नमस्कार। मैं चंद्रकांत भ्रमर हिंदी श्री पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज भदोही के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संदीप कुमार बालाजी नमस्ते। साथ में उपस्थित हैं। अभी अभी हाल ही में इनकी पुस्तक विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में प्रदर्शित हुई, जिसका नाम अमरो वीरा है। तो कवि जी, मैं चाहूँगा इस बाल नाटक पर अपनी दृष्टि डालते हुए इसमें क्या है इसे बताने का। देखिए, ये मेरी पुस्तक अमरो वीरा बाल नाटक है और इसमें जो भी विषय वस्तु है जी, वो कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर कुछ कल्पनाएं। गालिब ने कहा कि साहित्य में कुछ असल हो, कुछ ख्वाब हो, कुछ तर्ज अदा हो, को हमने सम्मिलित किया। किंतु सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हिंदी श्री प्रकाशन को, जिन्होंने कि मेरे सपनों को पंख दिया, मेरे विचारों को उड़ान दिया। जी, मैं हिंदी श्री प्रकाशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब बात कर लेते हैं, ये बाल नाटक है। इसमें सरदार भगत सिंह के बचपन की भावनाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया। सरदार भगत सिंह जो अपने परिवार के बड़े ही दुलारे थे, उनकी बहन अमर कौर जी, बचपन में जिनको अमरों के कहकर संबोधित करते थे। जी, जी, और वीरा शब्द हमने इनको इसलिए किया, इसमें दो आशय शामिल होते हैं। पहला कि वीर से, और दूसरा भाई को भी कभी कभी दुलार में वीरा कहा जाता है। जी, तो इस तरह भाई बहन के स्नेह को भी, बाल स्नेह को भी दर्शाते हुए हमने इसको प्रारंभ किया। और इसमें जहां बंदूकें बोने की कहानी आती है भगत सिंह की, जी, कहावत है ना कि होनहार वीरवान के हो चीकने पात। तो ये लोग 23 वर्ष की अवस्था में बलिदान होने वाले भारत माता के अमर सपूत, वो बचपन से उस संस्कार में पले थे। जी, इनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी, चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी, चाचा जी इनके सरदार स्वर्ण सिंह जी, ये लोग राष्ट्रभक्त रहे, किसान आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। जी, उन सब की छाप इनके बालमन को झकझोरती रही है। तो मेरा प्रयत्न रहा कि उन विचारों को आज भी बच्चों में शामिल किया जा सके। इसलिए ये पुस्तक लिखना हमने सोचा कि कुछ अच्छा होगा, और कुछ इस दृष्टिकोण में भी हमने रखा कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय से लेकर 8वीं तक के बच्चे, जूनियर हाई स्कूल तक के और हाई स्कूल तक के बच्चे भी, जी, जी, अगर मंची नाटक करना चाहें विद्यालयों में प्रस्तुत करने के लिए, तो ये उनके योग्य जो है हमने बनाने का प्रयत्न किया कि वे इसको सफलतापूर्वक मंचन कर सकें। जी, जी, तो इस तरह ये अमरो वीरा हमने उनके बचपन से लेकर वहां तक की कहानी को, कथानक को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। जलियांवाले बाग की घटना तक, जहां से वे अत्यंत आहत होते हैं, आलोड़ित होते हैं, जब वो जाकर वहां की लाल मिट्टी, खून से सनी हुई, रक्त में सनी हुई लाल मिट्टी लेकर आते हैं, वहां तक की कहानी हमने इसे प्रस्तुत किया और 3 अंक में हमने इसको प्रस्तुत किया। तो मैं चाहूंगा कि ये इसको विस्तार मिले, बच्चों तक पहुंचे। हिंदी श्री प्रकाशन ने हमको बड़ा सहयोग दिया है, और मैं चाहता हूं कि उनका लगाया हुआ यह वृक्ष, मेरे विचारों का यह वृक्ष और भी छायादार होकर, और भी विस्तार में जाकर आजकल के बच्चों तक पहुंचे, इसका मंचन हो सके, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले। और इसमें कई जगह हमने बालोचित बातें किया, जैसे अमर कौर, अमर जो छोटी हैं और अपनी सहेली कुसुमा से बताती हैं, उनकी तोतली भाषा को मैंने पहले खंड में शामिल किया। दूसरे खंड में भी मैंने तोतली भाषा में उनको प्रयोग किया। तीसरे खंड में जाकर वो जब 10 वर्ष की हो गई होती हैं, तब हमने उनकी भाषा को, और नाटकीयता, हमने नाटकीयता में कहीं भी कमी नहीं होने दिया है। ये मेरा प्रयत्न रहा है। किंतु इसमें शब्दों का जो चयन हमने रखा, मेरा प्रयत्न ये रहा कि बच्चे सहजता से इसको उतार सकें।
इस तरह आपने इस पर चर्चा की, हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, धन्यवाद आप सभी को। यह पुस्तक अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, हिंदी श्री पोर्टल पर उपलब्ध है। श्रोता बंधुओं से अपील है, निवेदन है, इसे पढ़ना चाहें, मंगाना चाहें तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।